नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार दिखाया है अपने हमारे चैनल अपना चैनल कहूँगा, क्योंकि आप सभी का सहयोग रहा है इसमें। स्टडी वे को आगे बढ़ाने में आपने जो सहयोग दिया है उसका तहे दिल से हम सभी लोग जितने भी इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अब ये एक बड़ा परिवार बनने जा रहा है तो आप सभी इसमें ज़रूर सहयोग करें हमारा। और आपने भी देखा होगा कि लगभग 500 सब्सक्राइबर हम पहुंचने वाले हैं और जो व्यू काउंट है वो लगभग 1500 लोग व्यू कर चुके हैं अपने वीडियोस को। तो आप सभी बस इसी तरह से इसको आगे बढ़ाते रहें। मैं आशा करता हूं कि आप अगले 1 या 2 दिन में इसको 1000 तक ज़रूर पहुंचाने में हमारी सहायता करोगे। हमारा पहला माइलस्टोन 1000 सब्सक्राइबर है, जिसकी मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर वहां तक हमें लेके जाओगे और आपके सहयोग से ही ये हो पाएगा। और दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चैनल पे आ रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपका पहला काम यही है कि आप इसको कृपया करके सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। अब किसी को बार बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। आप मेरे को जानते हो, बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो मेरे को जानते हैं पहले से, और बहुत से लोग नहीं जानते हैं तो भी वो अब जानने लगे हैं। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना, और आगे मतलब अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इसको। जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके जानने वाले हैं, और जो इसमें जितने सब्जेक्ट हम करवाए जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर, वो किसी न किसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसे अब मैं अपने मैथ की बात करूं, अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो मैथ ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें मैथ नहीं आता है ना। तो और मैथ जो आता है, अब कई बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कमेंट में कि सर ये कौन से एग्जाम में आएगा। भाई ये कोई किसी एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये सभी एग्जाम में यही आता है कि जितने भी एग्जाम होंगे छोड़कर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए जिसमें 12th लेवल की मैथ आती है उसको छोड़कर बाकी जितने भी एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया में, उसमें यही मैथ आता है, यही चीज़ें पूछी जाती है। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप सब्सक्राइब करना है। अगले 2 दिन में मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो 1000 का माइलस्टोन है उसे ज़रूर पार करवाओगे। और इसी आशा के साथ मैं अपना दूसरा वीडियो, जो पहला वीडियो था उस पर आपने बहुत प्यार दिखाया और उसके जो व्यू काउंट है लगभग 1000 है, तो जो दूसरा वीडियो है ये उसी का दूसरा पार्ट है। जैसे मैंने आपको उसमें बताया था क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में अपने बात की थी, तो ये वाला जो वीडियो है इसमें अपने उसी के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। और उसमें जो मैंने आपको बताया था, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्यूब रूट निकालना बताया था, और बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है उसके ऊपर कि सर मतलब वास्तव में आपने जो बोला है कि 1 सेकंड में हम निकाल सकते हैं और देखते ही बता सकते हैं, तो वही हुआ है, हम निकाल सकते हैं उसको। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। अब जो आगे वाला वीडियो है वो आप थंबनेल देख कर पहचान गए होंगे कि क्या होगा। क्यूब निकालना एक बहुत मतलब मुश्किल चीज होता है, क्यूब निकालना किसी भी नंबर का, क्योंकि इसमें 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है। कोई बड़ा नंबर होता है, अपने को 10 तक की संख्याएं सभी को लगभग पता होती है कि 10 तक का क्यूब क्या होता है। उसके बाद कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो उस बच्चे को 20 तक 30 तक क्यूब याद होंगे, लेकिन उसके आगे तक 100 तक की क्यूब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें होती है। तो अपने शुरू करते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्यूब ऑफ एनी नंबर। करते हैं सबसे पहले क्यूब निकालने की। तो क्यूब आपको याद ही होगा कि क्यूब कहाँ तक, 10 तक की क्यूब आप सभी को मैं उम्मीद करता हूं कि आती होगी। तो 10 तक की क्यूब एक बार अगर आपको नहीं आती है तो भी मुझे बता दीजिए क्या होती है, बोलिए। 1 की क्यूब कितनी होती है? 1 होती है। 2 की क्यूब कितनी होती है? 8 होती है। 3 की क्यूब कितनी होती है? 27 होती है। 4 की क्यूब कितनी होती है? बोलिए 64 होती है। 5 की क्यूब कितनी होती है? 125 होती है। 6 की क्यूब कितनी होती है बताइए? 6 की क्यूब 216 होती है। 7 की क्यूब कितनी होती है? 343 होती है। 8 की क्यूब कितनी होती है? 512। और 9 की क्यूब होती है 729, 729। अब देखिए ये 9 तक की क्यूब है। इसके अलावा 10 की क्यूब की अगर बात करें अपने, तो 10 की क्यूब क्या होती है? 10 की क्यूब होती है 1000। 10 की क्यूब कितनी होती है?
1000। 11 की क्यूब की बात करें तो 11 की क्यूब कितनी होती है बोलिए? 13 31। 12 की क्यूब कितनी होती है? 17 28। और 13 की क्यूब कितनी होती है? 13 की क्यूब होती है 21 97। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, इसके आगे भी नंबर जैसे जैसे अपने बढ़ते जाएंगे तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है अपने लिए, थोड़ा थोड़ा मुश्किल होता जाएगा क्योंकि नंबर बड़ा होता जाएगा और याद करना भी इन नंबर्स को थोड़ा मुश्किल होता है। तो अपने को मतलब कैसे इसको निकाला जा सकता है? तो इसको निकालने के लिए आपने एक ट्रेडिशनल मेथड, जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा पहले से वो जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं मैं उनके बारे में बताता हूं। जैसे आपने ये तो जरूर देखा होगा कि a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है बताइए? a प्लस बी की होल क्यूब होती है a की क्यूब प्लस में 3a² b प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में b की क्यूब। ये क्या हो गया? a प्लस बी की होल क्यूब है। आप इस मेथड से भी इन दो संख्याओं को a और b मानकर, जैसे इसमें 2 डिजिट तक की संख्याओं की अगर बात की जाए तो 99 से भी आगे निकाल सकते हो। उसमें एक पहली जो संख्या होती है उसको a मान के और बाकी की संख्या दो जो बच जाती है, जैसे 3 डिजिट की जो संख्याएं होती है उनमें तो एक 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, एक संख्या हो जाएगी, तो उनको भी a और b मानकर इस मेथड से निकाला जा सकता है। लेकिन ये बहुत लेंथी होता है, इसको याद रखने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप इससे निकाल सकते हो। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप किसी भी नंबर की क्यूब, आपको बस 3 स्टेप ध्यान रखने, और वो बहुत, आपको मैं 3 संख्या लिखवाऊंगा, उसके बाद आपको वो स्टेप भी याद हो जाएगा तो आपको कैसे निकालनी है वो संख्याएं। तो देखिए, अब मैं इन्हीं में से एक नंबर उठाता हूं, जैसे लिखा हुआ है अपने पास 11 की क्यूब। तो 11 की क्यूब जो लिखा हुआ है, बताइए इसमें 3 संख्याएं आपको लिखी हुई दिख रही है क्या? हाँ, ये क्यूब वाली भी साथ में काउंट करनी है, ये 3 लिखा हुआ है इसको भी साथ में काउंट करना है। और फिर इसमें कितनी संख्याएं हो गई बोलो? इसमें ये 2 डिजिट की संख्याएं हैं, ये इकाई का अंक है, यूनिट प्लेस है, और ये दहाई का अंक है, 10 डिजिट है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, इकाई का अंक जो लिखा हुआ है उसका इकाई के अंक का आपको क्यूब करना है। अच्छा, इकाई के अंक का क्यूब करते हैं। क्यूब में अब कितनी संख्याएं होती है बताइए? क्यूब में अगर बात करते हैं तो 3 लिखा होता है, तो आपको ये ऊपर 3 लिखा हुआ है, क्यूब का मतलब 3 लिखा होता है, स्क्वायर का मतलब ऊपर 2 लिखा होता है, 2 बार उसको मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें 1 की क्यूब लिखा, तो 1 की क्यूब में ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको 3 डिजिट में लिखना है। किसको? 1 की क्यूब को 3 डिजिट में लिखना है, मतलब जो इकाई अंक पर संख्या लिखी है उसके क्यूब को 3 अंकों में लिखना है। कैसे? 1 की क्यूब, आप तो बोलोगे सर 1 की होती है, 3 डिजिट में कैसे लिखेंगे? तो आप ऐसे लिखोगे इसको 0 0 1, ये 3 डिजिट में हो गई संख्या 1 का क्यूब। अब फिर आपको क्या करना है, जो भी 10 डिजिट पर संख्या लिखी है, दहाई अंक पर जो संख्या लिखी है उसका भी क्यूब करना है, लेकिन उसको कोई ऐसे 3 डिजिट में लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी वो संख्या है उतना ही लिखना है। जैसे अगर 1 है तो अपने क्या लिख देंगे, इसमें 1 ही लिख देंगे यहाँ पर। फिर देखो, फिर अगला स्टेप क्या होगा? फिर अगला स्टेप होगा कि आपको इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। 3 संख्या दिख रही है आपको यहाँ पर, तीनों का मल्टीप्लाई करिए। 3 का 1 के साथ करेंगे 3 ही होगा, फिर 1 के साथ करेंगे तो 3 ही होगा। अपने पास रिजल्ट क्या आया? 3। अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस नंबर के साथ, मतलब जिस नंबर की क्यूब कर रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है बोलो? 11। पहले तो क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो अपने पास कितना आया? 3 आया। 3 मल्टीप्लाई आया। अब इस 3 को इन संख्याओं के साथ गुना करना है, 11 के साथ गुना करना है। जो भी यहाँ पर संख्या होगी उस संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 11 का 3 के साथ गुना करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33। तो कितना हो गया? 1331 हो जाएगा। ये 1331, ये किसकी क्यूब हो गई? ये 11 की क्यूब हो गई। चलिए अब आगे बात करते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट नंबर जो अपने पास है वो है 12 की क्यूब। 12 की क्यूब, 12 की क्यूब क्या होती है? देखिए 12 में इकाई अंक पर क्या लिखा हुआ है? 12 में इकाई अंक पर 2 लिखा हुआ है। बोलिए 2 की क्यूब कितनी होती है? 2 की क्यूब होती है 8। तो अपने क्या लिखेंगे? 3 डिजिट में इसको लिखना है, तो 008 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 008, 3 डिजिट में इसको लिखना है। फिर आपको जो दहाई अंक पर 10 डिजिट पर जो संख्या लिखी हुई है उसका आपको क्यूब करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 10 डिजिट पर 1 लिखा हुआ है, तो 1 का क्यूब कितना होता है? बोलो 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1। अब देखिए
मैंने आपको क्या बताया कि इन तीनों संख्याओं का गुना कर दीजिए, तीनों संख्याओं का गुना करिए, कितना होगा, तीनों संख्याओं का गुना करोगे तो 3 का 2 के साथ गुना किया 6, 6 का 1 के साथ गुना करेंगे 6, 6 ही आया अपने पास। अब 6 को क्या करना है, इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर का क्यूब कर रहे हो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 का 6 के साथ गुना करिए, कितना हो जाएगा, 12 × 12 6 की 72, 72। तो अब देखिए, अब इनको जोड़ दीजिए। और ये लिखना कैसे है, अच्छा ये वाली संख्या तो लिखनी कैसे है, इधर से राइट साइड से एक अंक छोड़ देना है, यहाँ से जो इकाई का अंक है उसको छोड़कर बाद में लिख देनी है। 2 अंकों की है तो 2 की लिख देंगे, 3 की है तो 3 की लिख देंगे, 4 की है तो 4 की लिख देंगे, है ना। तो अब देखिए इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर इसके यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है इसकी यूनिट प्लेस है वहां पर कुछ नहीं लिखना है, उसको छोड़कर फिर लिखना है। 2 डिजिट की है चाहे 3 डिजिट की है चाहे 4 डिजिट की संख्या हो। तो देखो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया अपने पास, 8 आ गया। 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, और ये कितना आ गया 1728। ये किसकी क्यूब हो गई, 12 की क्यूब। जैसे अपने बात करते हैं 13 के क्यूब की, तो 13 के क्यूब में इकाई अंक पर बोलो क्या लिखा हुआ है, 13 के क्यूब में इकाई अंक पर लिखा हुआ है 3। तो 3 का क्यूब कितना होता है बोलिए, 3 का क्यूब आपको पता है 27 होता है, 27 होता है। तो आपने लिख दिया कितना होता है, 27 होता है। अब ये 3 डिजिट में लिखना था अपने को, 3 डिजिट में लिख दिया, और ये इसका लिखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब करोगे, 3 की गुना करोगे 3 के साथ तो 9, 9 का 13 के साथ गुना करेंगे तो 13 निमा कितना हो गया 117। तो 13 निमा कितना होता है 117, तो ये 117 लिख दिया, कितना हो जाएगा 7912। तो 2197, यही बताया था मैंने आपको कि 2197 होता है किसका क्यूब, 13 का। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 14 की क्यूब लिखा हुआ है। देखो 14 की क्यूब जो है इसमें क्या लिखा हुआ है अपने पास, यहाँ पर इकाई अंक पर 4 लिखा हुआ है, तो 4 का बताइए, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो लिख दिया आपने 64 लिख दिया। 3 डिजिट में लिखना है तो 0 लगा देंगे, 0 लिख दिया। अब देखिए 14 का ये 0 64 लिख दिया, 1 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने, ये 1 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, 4 का गुना करना है किसके साथ, 3 के साथ। तो 4 का गुना 3 के साथ करते हैं तो बोलिए कितना आता है, 12 आता है। और 12 का किसके साथ गुना करना है, इस नंबर के साथ, मतलब ये वाला नंबर क्या है, ये नंबर है जी 14। तो 12 का गुना किसके साथ करना है, 14 के साथ करना है। तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 168 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4, 8 और 6 कितना हो गया 4, ये कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 2, कितना होता है 27 44 किसका क्यूब होता है, 14 का क्यूब होता है। अच्छा अब ये वाली बात बताता हूँ आपको कि मैंने ये वाला कैसे किया इतना गुना जल्दी। इसमें लिखा हुआ है देखो, ये यहाँ पर 12 गुना में 14 लिखा हुआ है। तो जब भी इस तरह की संख्या लिखी हो तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, इन दोनों के बीच में 2 का गैप है। जब भी कोई संख्याओं के बीच में 2 का गैप हो तो आपको क्या करना है, 2 का गैप होगा तो बीच में एक संख्या होगी, और एक संख्या इनके बीच में क्या है 13। तो 13 का स्क्वायर करिए और -1 कर दीजिए। क्यों, क्योंकि ये क्या बन जाता है, देखो ये ऐसे लिखा हुआ है कि जो ये 12 लिखा हुआ है, इस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, 12 को मैं लिख सकता हूं 13-1 लिख सकता हूं, 13-1। और फिर गुना में क्या लिखा हुआ है 14, तो 14 को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, 13 प्लस में 1, 13 प्लस में 1 लिख सकता हूं, हाँ जी लिख सकते हैं। तो ये क्या बन गया बोलो, a माइनस बी, a प्लस में b, a माइनस बी, a प्लस में b क्या होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 13 का स्क्वायर 169, और बी मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया बताओ आंसर अपने पास 168 आया। तो 168 इसमें अपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ना था, तो कितना हो गया ये 27 44 किसका क्यूब होता है बोलो, ये 14 का क्यूब होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे वाला जो नंबर है अपने पास वो है, कोई भी एक नंबर लेते हैं अपने, जैसे 23 का क्यूब करना है अपने को। तो 23 का जो क्यूब है बताइए, इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है 23 में, इकाई के अंक पर तो लिखा हुआ है 3, तो इकाई के अंक पर 3 का क्यूब करिए कितना होगा, 3 का क्यूब 27 होता है, तो कितना लिखेंगे 27, 0 to 7, 3 अंकों में लिखना है तो 0 to 7 हो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 का क्यूब कितना होता है बताइए, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा
2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर मैंने आपको क्या बोला कि इन तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करिए, तो तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 2 का 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो गया 6, 6 का 3 के साथ गुना किया कितना हो गया 18। तो अब इस 18 का गुना करना है किसके साथ, 23 के साथ, तो 18 दिया कितना हो गया बोलो 54, 5 बच गया, 18 गुना 36, 36 और 5 41, तो 1 तो कितना हो जाएगा 7, 6, 1, 12, तो ये किसका क्यूब हो गया, ये 23 का क्यूब हो गया। चलिए अब देखिए, अब अपने बात करते हैं 32 की क्यूब की। तो 32 की जो क्यूब होती है, इसमें इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है बोलो, इकाई के अंक पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 की क्यूब करेंगे तो कितनी होती है 8, तो क्या लिखेंगे 0, 0, 8, 3 डिजिट में लिखना है अपने को 0, 0, 8। फिर जो 3 लिखा हुआ है, इस 3 की भी क्यूब करनी है, तो 3 की क्यूब जो 10 डिजिट पर लिखा है उसकी भी क्यूब करिए, तो 3 की क्यूब कितनी होती है बोलो 27, 27, तो ये 27 लिख दिया आपने। अब देखिए इन तीनों संख्याओं को गुना करिए, 3 का 2 के साथ गुना करिए 6, 6 का 3 के साथ गुना करिए कितना हो गया 18। तो अब इस 18 को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 18 का 2 के साथ गुना करिए कितना हो गया, 18 गुना कितना होता है बोलो 36, 6 आ जाएगा, हासिल कितनी बच गई 3, 18 का 3 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो गया 18 दिया 54, 54 और 3 कितना हो गया 57, 57। अब जोड़ दीजिए सभी को 8, 6, 7, 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 32,768। ये किसकी क्यूब होती है 32 की क्यूब होती है। चलिए आगे और बात करते हैं अपने। फिर अपने बात करते हैं 41 के क्यूब की। 41 के क्यूब में बताओ इकाई के अंक पर क्या लिखा हुआ है, इकाई के अंक पर लिखा हुआ है 1, तो 1 की क्यूब कितनी होती है 1, तो क्या लिखोगे 001, 3 डिजिट में लिखना है। और फिर लिखा हुआ है 4, 4 की क्यूब बताइए कितनी होती है, 4 की क्यूब होती है 64, तो 10 डिजिट में जो संख्या लिखी हुई है उसका भी क्यूब करेंगे। ये तो यूनिट प्लेस वाले का क्यूब हो गया, और ये दहाई अंक पर 10 डिजिट पर जो संख्या लिखी हुई है उसका क्यूब हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का गुना करना है। तो 4 का 3 के साथ गुना करेंगे कितना हो गया 12, 12 का अब इन दोनों संख्याओं का गुना करना है, 12 का 1 के साथ गुना करिए, 12 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 12, तो कितना लिखेंगे 2, 12 का 4 के साथ गुना करिए तो कितना हो गया 12 चौका 48, 48 और 1 49, 49, तो कितना हो जाएगा 1, 2, 9, 8, 6, तो ये किस नंबर का क्यूब हो गया, ये 41 का क्यूब हो गया। फिर 53 का क्यूब, 53 का क्यूब करेंगे तो 53 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इकाई अंक पर 3 लिखा हुआ है, 3 का क्यूब करिए कितना होता है 27, तो कितना हो जाएगा 027 लिखेंगे, इसको 3 डिजिट में लिखना है तो 027 लिख दिया। फिर देखो दहाई के अंक पर जो संख्या लिखी है उसका भी क्यूब करिए, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो 5 का क्यूब लिख दिया 125। अब देखिए 5 का क्यूब 125 लिखा आपने। अब तीनों संख्याओं को गुना करिए, 5 का 3 के साथ गुना किया कितना हो गया 15, 15 का 3 के साथ गुना किया कितना आ गया अपने पास, गुना दिया 45। अब इन दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए, देखो दोनों संख्याओं को गुना करोगे तो कितना आएगा, 5 का 3 के साथ गुना करेंगे, इस गुना को 2 डिजिट की जो संख्याएं होती है इनको गुना करने के लिए मैं आपको एक वीडियो लेके आऊँगा कि गुना कैसे करते हैं, 2 डिजिट की 3 डिजिट की संख्याएं जो होती है उनको गुना कैसे किया जाता है, जल्दी से जल्दी इसके बारे में बात करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियो में। तो 5 का गुना 3 के साथ गुना करते हैं तो कितना आ गया 15, 15 का 5 लिख दिया 1, 25, 25 और 12 कितना हो गया 37, 37 और 1 38, 38 का 3 20 और 3 23, तो कितना आ गया अपने पास, ये एक इधर से छोड़ दीजिए और फिर इसको लिख दीजिए 2, 3, 8, 5। अब इसको जोड़ दीजिए 7, ये भी कितना हो जाएगा 7, ये 8, ये 8, ये 4 और ये कितना हो जाएगा 1। तो ये कौन सी नंबर की क्यूब हो गई, ये 53 की क्यूब हो गई। फिर देखिए, फिर आपके पास एक नंबर और लिखा हो, जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा क्या लिखा हुआ है, थंबनेल में अपने पास लिखा हुआ है 56 लिखा हुआ है, 56 की क्यूब। बताइए 6 की क्यूब कितनी होती है, 6 की क्यूब होती है 216, 6 की क्यूब कितनी होती है 216। और 5 की क्यूब कितनी होती है बताइए, 5 की क्यूब होती है 125। अब इन दोनों संख्याओं को गुना करिए, दोनों को गुना करोगे तो 6 5 कितना हो गया 30, 30 का 3 के साथ गुना करेंगे तो 90, तो 90 का इसके साथ गुना करेंगे तो 1 0 तो पहले ही लगा दीजिए,
9 का गुना इसके साथ करिए, 9 छिका कितना होता है, 9 छिका 54, 54 का 4, हासिल कितनी बच गई 5, 9 पंजा 45, 45 और 5 कितना हो गया बोलो 50, तो कितना हो जाएगा 6 1 6 5 7 1, तो ये कितना हो जाएगा 17 56 16, ये किसकी क्यूब होती है, ये 56 की क्यूब होती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे कि 83 की क्यूब क्या होती है और 92 की क्यूब क्या होती है। ये दो के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। सभी लोग, जितने भी लोग देखें, वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा। पूरा देखने के बाद आपको इसको, इन दोनों के आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे और मैं देखूंगा कि किस किस का सही है, कौन कौन सही कर पाता है ना, और आपको कितना समझ में आया है। और ऐसा नहीं करना है कि मोबाइल से निकाल के बता दो कि जी इतना होता है ना। आपको करना है प्रॉपरली। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। आपको इससे इजी वे में क्यूब निकालने का आपने आज से पहले ऐसा तरीका शायद ही कहीं देखा होगा। वो जो ट्रेडिशनल मेथड अपने आज तक पढ़ते आए हैं उससे ये बहुत इजी है। अगर आप उस तरीके से निकालोगे, या आप ये सोचते हो कि हम गुना करके निकाल लेंगे, तो गुना करके निकालने में इस क्यूब में 83 का 3 बार गुना करके आप देख लेना, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितनी देर में निकाल पाते हो और इस तरीके से कितनी देर में निकाल पाते हो। और इस तरीके को आप बस कुछ नहीं करना, आप 11 से लेकर और 99 तक की क्यूब एक बार निकाल लेना अपनी कॉपी में, है ना। फिर मुझे बताना कि इस तरीके से कितना टाइम लगता है। अगर आपने 3 सेकंड के अंदर आंसर नहीं दिया तो आप इस वीडियो को या इस चैनल को लाइक नहीं करना, नहीं देखना चाहते हो तो नहीं देखना, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर आपने 11 से लेकर 99 तक की क्यूब एक बार अपनी कॉपी में लिख ली इस तरीके से, तो आप 3 सेकंड ही नहीं 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर दोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। और दूसरी बात ये कि आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को आगे से आगे बढ़ाइए, है ना। और जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस करिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप उसको देख सको। और दूसरी बात, साइंस की क्लास के बारे में जो बात हुई थी, आज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी वजह से ये चल रहा है सब कुछ। तो हो सकता है कि आज ही आपको रात तक वो वीडियो साइंस की मिल जाएगी, दोनों क्लासें साइंस की, और रीजनिंग की भी हो सकता है आज मिल जाए, नहीं तो कल से शायद आप